हेलो फ्रेंड्स कोशिश करना वीडियो को आखिरी तक देखो, तभी वो समझ में आएगा जो मैं बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास 5 kg है और रेडियस 1 मीटर है। फ्रेंड्स इस स्फीयर को एक रफ सरफेस पे रखा गया है, और फिर फ्रेंड्स इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। अब फ्रेंड्स फोर्स लगाया जाएगा तो इसमें कुछ मोशन होगा। लेट सपोज 10 न्यूटन फोर्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन ए हुआ और कुछ रोटेशनल मोशन हुआ, जिसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आया अल्फा। इसके अलावा फ्रेंड्स जब फोर्स लगाया जाएगा तो कुछ फ्रिक्शन भी अप्लाई होगा। तो सपोज करते हैं कुछ फ्रिक्शन भी लगा होगा। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन ए, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड फ्रिक्शन फोर्स एफ व्हेन इट अचीव्स प्योर रोलिंग। जब ये प्योर रोलिंग अचीव कर लेगा उस केस में सेंटर ऑफ मास का ये जो एक्सेलरेशन ए है इसकी और एंगुलर एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। फ्रेंड्स इनिशियली अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इस बॉडी पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। एक तो 10 न्यूटन एक्ट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन को भी हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लिया है। फ्रेंड्स फ्रिक्शन की डायरेक्शन को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मान सकते हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मान सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिकॉज फ्रेंड्स इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा उसका साइन हमें बता देगा कि इसकी एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। तो हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लिया है। तो फ्रेंड्स एक 10 न्यूटन का फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और फ्रिक्शन फोर्स भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने एज्यूम कर लिया है। तो फ्रेंड्स इसकी वजह से क्या होगा, इस बॉडी में क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा। और ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो क्यों होगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक एक्सेलरेशन जो है इसको बॉडी को मिल रहा है इन दोनों फोर्स की वजह से। तो लेट सपोज वो एक्सेलरेशन क्या है, ए। तो फ्रेंड्स इस केस में अगर न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करें, इसमें अप्लाई करें तो क्या होगा, दिस 10 न्यूटन फोर्स plus this friction force because both are in same direction equal to mass of this body that is 5 kg into acceleration F equal to ma न्यूटन सेकेंड लॉ। तो फ्रेंड्स इससे हमें क्या मिल गई, इससे हमें मिल गई इक्वेशन 1। अब फ्रेंड्स और क्या इसमें और कौन सा लॉ इसमें यूज़ कर सकते हैं या फिर और कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं फर्दर इक्वेशन निकालने के लिए। ये तो हमने ट्रांसलेटिंग एक्सेलरेशन की हमने वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला हमने बना लिया, 10 + F = 5 है। फ्रेंड्स इसमें 2 वेरिएबल हैं, हमें इक्वेशन अभी और चाहिए क्योंकि हमें 3 वेरिएबल कैलकुलेट करने हैं। तो फ्रेंड्स एक वेरिएबल तो हमें इससे मिल जाएगा कि प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है, प्योर रोलिंग के केस में होता है V = R ओमेगा और A = R अल्फा। ये 2 कंडीशन होती हैं प्योर रोलिंग की। कैसे आती हैं उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बात करें फर्दर इक्वेशन की, तो ये जो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये इस बॉडी को टॉर्क प्रोवाइड करेंगे। ये जो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं ये टॉर्क प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये सेंटर ऑफ मास से दूर है। सेंटर ऑफ मास से अगर ये दूर हैं तो फ्रेंड्स ये बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करेंगे किसी न किसी डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स टॉर्क कितना होगा, टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अगर टाउ की वैल्यू रखें तो टॉर्क क्या है, ये 10 न्यूटन की वजह से कैसा टॉर्क होगा, 10 सेंटर ऑफ मास से 10 न्यूटन की डिस्टेंस कितनी है, रेडियस के बराबर है।
रेडियस आर के बराबर है। तो हमने क्या किया, टाउ क्या होता है, टाउ होता है आर क्रॉस एफ, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो आर परपेंडिकुलर क्या है, इस जो सॉलिड स्फीयर की रेडियस है वो इंटू दिस फोर्स, तो क्या हो गया 10 r हमने ले लिया। अब फ्रेंड्स हमने ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हमने पॉजिटिव लिया है। तो फ्रेंड्स ये जो फ्रिक्शन इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा तो उसको हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। और फ्रेंड्स जो फ्रिक्शन है उसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर है, उसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर है। आर मीन्स रेडियस ऑफ स्फीयर। तो क्या लिख लिया, माइनस एफ इंटू आर। और फ्रेंड्स ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आई अल्फा के। आई अल्फा, आई क्या है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट सेंटर ऑफ मास। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है वही क्या है, रोटेशनल एक्सिस है, या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास ही है, मास से ही होकर के जाता है। तो ये तो फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बोल दिया। फिलहाल यहाँ पर जो ये है आई की वैल्यू जो ली जाएगी वो ली जाएगी क्या, सेंटर ऑफ मास के अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या होता है फ्रेंड्स, स्फीयर का होता है 2/5 mr स्क्वायर। तो ये 10 - f किसके बराबर हो जाएगा, 2/5 mr स्क्वायर। आर की वैल्यू 1 थी तो स्क्वायर होके 1 हो जाएगा इंटू एल्फा। और ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 अल्फा हो जाएगा ये। तो 10 - f इक्वल टू 2 अल्फा हो गया। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 2। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, और इसके अलावा एक इक्वेशन और है। वो कौन सी इक्वेशन है, वो है a इक्वल टू आर अल्फा। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 3rd। तो फ्रेंड्स हमारे पास 3 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन है। अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, आर की वैल्यू क्या है, 1। आर की वैल्यू 1 है तो a इक्वल टू आर अल्फा है, तो a इक्वल टू अल्फा हम कह सकते हैं, इक्वल टू अल्फा कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स 3 से 2 में अगर अल्फा की वैल्यू रखें तो हमारे पास क्या आएगा, 10 - f इक्वल टू 2a। 10 - f इक्वल टू 2a। अब अगर इक्वेशन 1 को इधर लेके आए तो क्या होगा, 10 + f इक्वल टू 5a। 10 + f इक्वल टू 5a। अब फ्रेंड्स अगर इसको हम ऐड कर दें, इसको हम अगर ऐड कर दें तो f से f कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और इक्वल टू 7a। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और ये दोनों को ऐड किया है तो एफ कैंसिल आउट हुआ है। 20 = 7 है और a की वैल्यू 20/7। तो फ्रेंड्स अगर फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, 10 + f इक्वल टू क्या है, 5a। तो इसमें a की वैल्यू रख दें तो क्या होगा, 5 × 20/7 इक्वल टू 10 + f। 10 को इधर भेज दें, 10 को इधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, 100/7 - 10 इक्वल टू f। तो ये 70, 100 - 70 / 7 इक्वल टू 30/7। तो फ्रेंड्स फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आई, +30/7, +30/7 आई है। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या होगा, जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा इनिशियली जो एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग, जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा होगा वो किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, है ना, ऐसा अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो। और फ्रेंड्स इस केस में इसका एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा,
एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा 20/7 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सीलरेशन कितना होगा 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, कितना 30/7 न्यूटन। और जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना है, फोर्स एक्ट कितना कर रहा है 10 न्यूटन। कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा जब ये बॉडी प्योर रोलिंग के केस में आ जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट बताना था फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।